हेलो। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एमीबा और पैरामीशियम पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है। तो हमें पता है ह्यूमन क्या है, ओमनीवोरस। ठीक है। ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट, ठीक, एज वेल एज एनिमल, दोनों को क्या करे, एज एन न्यूट्रिशन हम उसको ले ले। ठीक है, अपने खाने के लिए। ठीक। और तुम्हें पता होगा कि हर्बीवोरस फॉर जो प्लांट को लेते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल खाते हैं, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, जो दोनों चीज़ लेते हैं उनको ओमनिवोरस। ठीक है। बीइंग अ मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ठीक है। खाना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का रोल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, उसमें क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने माउथ से लेकर के एनस तक ख़त्म होता है। इसके बीच में बहुत सारे ग्लैंड्स है और ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने। न्यूट्रिशन के जो अपने बॉडी के अंदर 5 स्टेज है। ठीक है, जैसे एमीबा और पैरामीशियम में भी हमने पढ़ा था। क्या क्या था वो स्टेज? इंजेशन, इनटेक करना, डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब करना ब्लड में, और एसिमुलेशन, ब्लड से फिर सेल्स तक पहुंचाना, और इजेशन, प्रोटीन वगैरह जो रहता है, ठीक है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बाकी सॉलिड वेस्ट रह जाता है वो क्या रहता है, किसी भी काम का नहीं रहता है, तो वो थ्रू इजेशन के थ्रू निकल जाता है बाहर। ठीक है। एक्सीक्रिएशन अलग वर्ड है। ठीक है, एक्सीक्रिएशन इज डिफरेंट, एक्सीक्रिएशन फॉर लिक्विड वेस्ट और इजेशन फॉर सॉलिड वेस्ट, याद रखना। देखो, 4 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारा का सारा किस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। जबकि एसिमुलेशन जो होता है वो क्या होता है, फूड को पूरे बॉडी तक पहुंचाना होता है एसिमुलेशन। ठीक है। बाकी ये जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन है, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो जाता है। ये देखो, ये तुम्हारी बॉडी है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा एनस यहाँ तक। ठीक है। इस पूरे यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक में, मतलब कि माउथ से लेकर के पूरे एनस तक एलिमेंट्री कैनाल का रोल होता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर का होता है, 9 मीटर का। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इस 9 मीटर में से 6.5 मीटर होता है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा यहाँ पर है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो एसिमुलेशन का काम है वो क्या कराता है, ब्लड कराता है, लेकिन वो क्या है, पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक। नेक्स्ट देखो, एंजाइम्स। अब ये जो डाइजेशन का रोल है, इसमें कुछ एंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे। इंक्रीज कर दे मतलब कि सपोज तुम्हारा डाइजेशन का जो सिस्टम है वो अगर 1 आवर लेता है किसी एक्स फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, तो एंजाइम जब उस पर एक्टिवेट होगा तो सपोज वो 1 आवर से क्या करेगा, लेस, मतलब कम लेगा वो टाइम। ठीक है, उसी एक्स फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक, तो एंजाइम्स का रोल कुछ ऐसा होता है कि ये केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। अब देखो ये डायग्राम जो है, इसमें 4 प्रोसेस कैसे होता है। ये माउथ के थ्रू इंजेशन हो जाता है। ठीक है। इंजेशन के बाद डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन तक ख़त्म होता है। ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ख़त्म होने में क्या क्या पार्टिसिपेट कर लेते हैं, गॉल ब्लैडर, पाइल डक्ट, लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है एक। ठीक है, ये सारा का सारा किस में पार्टिसिपेट करता है, डाइजेशन में। ठीक, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे विली प्रेजेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब एसिमुलेशन क्या करेगा, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हार्ट, हार्ट के हेल्प से। नेक्स्ट है, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमुलेशन भी हो गया। अब बच गया हमारे पास इजेशन वाला पार्ट। इजेशन में क्या बोला था मैंने, इजेशन फॉर सॉलिड। तो यहाँ पे आप जितना भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, जितना भी उसको गेन करना था
सारा कुछ मतलब फूड गेन कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में वो जा चुका है खाना हमारा, ठीक है। पहले सॉलिड था ना, अब वो सॉलिड किस में चला गया है, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब क्या बच गया, वो सॉलिड में से सारा वेस्ट बचा हुआ है, वो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर ये एनएस के थ्रू निकल जाता है बाहर, ठीक। तो चलो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ये पहला है इंजेक्शन, इट हैपन्स थ्रू दी माउथ, माउथ के थ्रू इंजेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला था मैंने, डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रशिंग द फूड विथ आर टीथ इनटू ए स्मॉलर पीस। पहले कौन पार्टिसिपेट करता है माउथ के अंदर, टीथ पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, बड़े बड़े खाने को छोटे छोटे में इनटू स्मॉलर पीस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद किसका रोल आता है, सलाइवरी ग्लैंड का, ठीक है। ये ग्लैंड्स पढ़े होंगे तुमने 8th क्लास में ना। देखो ये ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। अभी देखा ना, एंजाइम्स इज एन बायो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ये कौन सा एंजाइम्स रिलीज करता है, सलाइवरी एमाइलेज। याद रखना एंजाइम्स जितने भी है ना, मैक्स टू मैक्स उसके पीछे ASE लिखा रहता है, ठीक है। तो पहचान लेना ये एंजाइम है एक तरीके का। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करता है और ये खाने को गीला कर देता है, ठीक है। खाने को गीला कर दिया और ये एंजाइम जब उस पर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या कर देगा। अब मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस में क्या बताया था कि कुछ खाना यूज़ कर लेता है प्लांट और कुछ को किस में कन्वर्ट कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस में वापस ले आता है, इनटू सिंपल शुगर में, ठीक है। क्योंकि स्टार्च जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डाइजेशन का काम ही क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ना। तो स्टार्च को तोड़ करके किस में लेकर के आ गया, वो शुगर में। कौन लेकर के आया, सलाइवरी एमाइलेज, याद रखना। अब अब क्या है अगला प्रोसेस, ये जाता है फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप का नाम और क्या है, एसोफेगस। याद रखना फूड पाइप को हम एसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये खाना फूड पाइप में गया, एसोफेगस में गया। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश एंड फूड फॉरवर्ड। जो एसोफेगस पे है लाइनिंग्स होती है, ठीक है। लाइनिंग्स कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक पाइप जा रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये जो लाइनिंग्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक है, रिदमिकली। मतलब उनको पता रहता है कब खाने को आगे पुश करना है, कब उसको वापस अपनी जगह पे आ जाना है, ठीक है। पुश करने के बाद तुम करते नहीं हो कि कभी किसी पाइप के अंदर कुछ अटक जाता है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे कुछ अटक गया, तो तुम क्या करते हो, यहाँ से प्रेस करते हो ना अपने हाथ से, ठीक है। प्रेस करते हो, ये थोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाता है और ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। फिर तुम नेक्स्ट, अब अगले ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ गया, अब तुम यहाँ पे प्रेस करते हो, फिर इस क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहा होता है। तो इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये किसके अंदर हो रहा होता है, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट फूड पाइप के अंदर, एसोफेगस के अंदर। और ये मूवमेंट क्या कराता है, खाने को आगे मूव कराता है, ठीक है। अब खाना कहाँ एंटर कर गया है, स्टमक के अंदर। स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप। ये देखो स्टमक का शेप, ये देखो ये जे शेप है ना, ठीक है। तो स्टमक का शेप क्या है, जे शेप। ये तुम्हारा क्या था, एसोफेगस, ठीक है। इसी पे लाइनिंग होता है। ये पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट नहीं होगा तो ये खाना इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। अब खाना कहाँ आ गया, ये जे शेप के अंदर आ चुका है, जहाँ पे खाना ब्रेक डाउन होने में कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। मैंने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम कराता है डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस ये है कि बड़े चीज़ को छोटे में लेकर के आना, ठीक है। तो स्मॉलर पीसेस में कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट, और वहाँ पे क्या बना देता है, ये सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है। पेस्ट देखे है ना तुमने, अपना टूथपेस्ट ही ले लो, तो क्या है एक तरीके का सेमी सॉलिड पेस्ट है, तो खाना भी वैसे ही हो जाता है लगभग, ठीक है। स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या सीक्रेट करता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा था, सलाइवरी एमाइलेज कर रहा था, वैसे ही स्टमक क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं। वो सब्सटेंस क्या क्या है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब देखो इनका रोल क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
HCl जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये HCl क्या क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक को, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम को चाहिए, मतलब पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है, वो मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम होगा स्टमक के अंदर तभी पेप्सिन एक्टिवेट होगा, ठीक है, वरना एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो स्टमक को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, HCl। इट ऑल्सो एलिमिनेट्स बैक्टीरिया, साथ में ये पेप्सिन को एक्टिवेट कराने के अलावा और क्या काम है इसका, बैक्टीरिया और वायरसेस को भी मार देना है स्टमक के अंदर, ठीक है, जो हमारे फूड के थ्रू आया है पेट के अंदर, ठीक है, उसको मार देना, और जिससे हमारा बॉडी क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो रोल देख लें, HCl का रोल क्या है, दो है यहाँ पे रोल। पहला रोल है कि पेप्सिन को मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, और सेकंड रोल क्या है कि बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड आप देखो, पेप्सिन एक्टिवेट हो चुका है, पेप्सिन इज द एंजाइम, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, पता है ना, नाइट्रोजन से प्रोटीन बन रहा था, ठीक, तो प्रोटीन तो खाने के अंदर बन चुका है, प्लांट के अंदर बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन से प्रोटीन बन चुका है, अब इस प्रोटीन को तोड़ना जरूरी है, ठीक है, तो वो कौन तोड़ता है, पेप्सिन, ठीक, जो फूड के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है उसी के HCl प्रोड्यूस होने की वजह से। कहने का मतलब है कि HCl वो प्रोड्यूस कर रहा है, देखो HCl प्रोड्यूस करेगा तो स्टमक का वॉल क्या है, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो वॉल क्या है, ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, वॉल ख़राब नहीं होना चाहिए ना, तो इसके वजह से म्यूकस इसके वॉल पे प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट ऑन देयर वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस उसके वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है स्टमक के। नेक्स्ट है स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन। डाइजेशन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इट एक्ट एज अ वेल्व, जो एक वेल्व की तरह काम करता है। वेल्व का मतलब होता है कि उसको जैसे किसी पाइप के अंदर हमने वेल्व लगा दिया, ठीक है, सपोज इसके अंदर हमने ऐसे वेल्व लगा दिया इस पाइप के अंदर, अब ये पानी इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है, तो ये पानी इसके अंदर से आ रहा है, वो यहाँ भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे वेल्व लगे रहते हैं, वेल्व को पता रहता है कि कितने अमाउंट में पानी इधर जाना है और कितने अमाउंट में पानी इधर जाना है। उसी तरीके से खाने को भी कंट्रोल कंट्रोल करके ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल कौन करता है, स्फिंक्टर मसल करता है, ठीक है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने के लिए स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करता है, ठीक है, और वो फूड कैसा है, पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है, अभी डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। नोट देखो यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अभी हमने देखा था ना 6.5 मीटर, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कैसे वेरी करता है, देखो, जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स की ले लो, एनिमल या ह्यूमन दोनों में से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, मतलब ज़्यादातर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और जो सिर्फ जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, ठीक है, उन दोनों के स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफ़र होता है। क्यों डिफ़र होता है, ये देखो, जो हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास होते हैं ना, मतलब कि जो प्लांट वगैरह खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो एनिमल्स वगैरह खाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, बट ज़्यादा बड़ा होगा तभी तो ये अच्छे से कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो पाएगा। बट मीट वगैरह को डाइजेस्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, वो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक, क्योंकि उनको टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है। अब देखो, नाउ इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्फिंक्टर मसल ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचा दिया है, ठीक है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट
कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, एक करता है लीवर पार्टिसिपेट और एक करता है पेनक्रियास पार्टिसिपेट। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, जो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो, ग्रीन कलर का होता है। ठीक, इसका काम क्या है बाइल जूस का, तो देखो बाइल जूस का काम क्या है, ये एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स द फैट ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर, ठीक है, उनका काम क्या है, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, ताकि एंजाइम सही से एक्ट कर पाए, क्योंकि एंजाइम्स लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर सही से एक्ट नहीं कर पाते। इसके ऊपर कर पाते हैं वो स्मॉल के ऊपर। तो क्या काम है बाइल जूस का, एक तो एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करना, और दूसरा बाइल सॉल्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि एंजाइम्स इजीली एक्ट कर पाए उसके ऊपर। अब देखो पेनक्रियास का, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो दो ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डायरेक्ट सीक्रेट करते हैं। ठीक है, उनको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एंडोक्राइन को डक्ट की ज़रूरत, डक्ट मतलब पाइप। ठीक, तो ये कैसा है, पेनक्रियास वैसे दोनों काइंड का, दोनों तरीके का वो होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। जो एंडोक्राइन है वो तुम आगे चल करके पढ़ोगे, अभी है एक्सोक्राइन। तो ये अपना जो पेनक्रियाटिक जूस है ये डायरेक्ट किस में छोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसी डक्ट के थ्रू नहीं छोड़ेगा, डक्ट मतलब पाइप के थ्रू। तो ये जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। देखो एज आ गया ना, ये भी एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लिपेज, तीन तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। तो काम क्या है इनका, ये देखो पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लिपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका वॉल भी क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये देखो ये जो ऊपर वाला पढ़ा था हमने, ये अलग से उनमें लिवर अलग से आता था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लिवर इसमें सीक्रेट करता था बाइल जूस, और पेनक्रियाज भी इसके अंदर सीक्रेट करता था। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, और ये लीवर क्या सीक्रेट करता था, बाइल जूस। इसके अलावा इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है, वो भी सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। इसका क्या काम है, द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट, जो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर दिया। अब प्रोटीन फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। वो कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। किस ब्रेक डाउन किसने करा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन, पेनक्रियास से जो आया। ठीक है, क्योंकि अभी बोला ना तुम्हें, छोटे छोटे जितने होंगे उतना ज़्यादा इजिली एंजाइम्स के लिए होता है एक्ट होना उसके ऊपर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। क्योंकि ग्लूकोज क्या था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। शुरू में तुमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, तो वहाँ पे क्या था, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज में। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट क्या है, फैट्स कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। यहाँ पे लिपेज क्या कर रहा था, फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन का प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। अब है एब्जॉर्प्शन का, अब उसमें से खाना एब्जॉर्ब करेगा, कौन करेगा, ये विली करेगा। ये देखो विली का स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये विली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे करके रहेगा। इसमें से क्या है, यहाँ से खाना अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है मतलब। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह। उसका नाम क्या है,
विली। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए वो खाने में से। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो खाने को किस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पहुंचा देता है तुरंत ब्लड के अंदर, विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग, जो कि एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के अंदर पहुंचा है, ब्लड फिर बाकी सेल्स के पास जाता है, सेल्स के पास जाएगा तो वो खाने को यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद वहाँ से एनर्जी बाहर रिलीज़ करेगा और नए टिश्यूज़ बनाएगा और अपने टिश्यूज़ को, पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करेगा। तुमने देखा कि एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हुआ, बिली के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब हो गया, अब ब्लड कैरी करेगा डाइजेस्टेड फूड को, ठीक, डिजोल्व कर देगा ब्लड के अंदर और उसको रेस्ट ऑफ सेल्स के पास पहुंचा देगा जहां से वो एनर्जी रिलीज करा पाए। नेक्स्ट है इजेशन। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या है, जितना एब्जॉर्ब करना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, अब सारा का सारा क्या है, अनएब्जॉर्ब पार्ट है। अनएब्जॉर्ब पार्ट किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट दिस मटेरियल। अब उसके अंदर क्या है, पेस्ट था ना वो एक तरीके का, पेस्ट में तो वाटर प्रेजेंट होगा तो वहाँ से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, और रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव करा देते हैं थ्रू एनएस, एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्चर। अब देखो यहाँ पे स्फिंक्चर फिर से आ गया, पहले क्या था, स्फिंक्चर ऊपर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, कंट्रोल कर रहा था, अब स्फिंक्चर कहाँ पे लगा हुआ है, एनल, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, ठीक। लास्ट है ये डेंटल कैरीज। देखो डेंटल कैरीज क्या होता है, टूथ डिके। टूथ डिके मतलब जब हमारी दांत खराब हो जाते हैं, क्यों खराब हो जाते हैं, देखो, इट कॉजेज अ ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेबल एंड डेंटिन, मतलब ये सॉफ्ट होते रहता है हमारा इनेबल और डेंटिन। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक। हम खाना खाते हैं, उसमें से क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स थ्रू खाने आ जाता है और यहाँ पे स्टक हो जाता है, ठीक है, दांत के ऊपर, और ये क्या बना देता है, येलोइश लेयर बना देता है, इसको बोलते हैं डेंटल प्लग, ठीक है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। सलाइवा कैसा होता है, एक बेसिक होता है, ठीक है, वो टूथ के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तुम्हारे दांतों पे सलाइवा कभी नहीं पहुंचेगा, बहुत ही रेयर ही पहुंचेगा, हमारे दांत के ऊपर सलाइवा जल्दी नहीं पहुंचता है, रेयर ही पहुंचता है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि ये जो सलाइवा है बेसिक है, वो न्यूट्रलाइज नहीं करा पाता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल का जो अटैक है हमारे दांत के ऊपर वो कैसा होता है, एसिडिक अटैक होता है। तो जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, ठीक है, जो कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल तो कर नहीं पाता है, इसलिए तो हम इसके ऊपर क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे सलाइवा नहीं पहुँचने की वजह से प्लग ने पूरे दांत को कवर कर लिया, येलो कलर का हो जाता है। अगर इसको ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेंगे, मतलब उसके ऊपर अटैक करते जाएंगे वो, और करते 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 कैसे कर देंगे वहाँ पे टूथ डिके, मतलब कि जैसे गड्ढा तुमने देखा ही होगा, ब्लैक ब्लैक कलर का होना स्टार्ट, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है टूथ डिके। एंड दिस कैन लीड टू ए स्मॉल होल्स इन अ टूथ कॉल्ड अ कैविटी, और इसी गड्ढे को, होल को क्या बोलेंगे हम, कैविटी, ठीक। ये देख लो तुम इसके पार्ट, ये हार्डेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का, ये इनेबल पहला, डेंटाइन सेकेंड, थर्ड वन इज पल्प कैविटी जहाँ पे तुम्हारे दांत के नर्व्स प्रेजेंट है, ये देखो है ना, ठीक, और गम, ठीक है, जो पिंक कलर का तुम्हें दिखाई देता है, ये पूरा। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.